जय हिंद दोस्तों देश भर के सभी सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाने को लेकर बड़े आदेश, साथ ही एरियर भुगतान के बड़े आदेश, साथ ही केंद्रीय पेंशन भोगियों को दी गई है हरी झंडी। सर्कुलर 677 किया गया है जारी। एरियर्स भुगतान को लेकर इस वर्ष को भी मिल चुके हैं निर्देश। केंद्रीय पेंशन भोगियों को इस महीने बढ़कर मिलने वाली है पेंशन। आपके बेसिक पेंशन में आई है बड़ी तब्दीली, साथ ही साथ OROP 3 को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है। वो सीधा आपकी सैलरी और पेंशन से संबंधित है। ऐसे में सैलरी और पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि पेंशन धारकों की हो गई है बल्ले बल्ले। आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, मगर इससे पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं पेंशन से रिलेटेड और कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड जो भी खबर लेके आऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, पहली खबर है केंद्रीय पेंशन भोगी जो सेना से रिटायर हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। इसी महीने यानी कि सितंबर के महीने में ही बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिलेगी। विभाग ने जारी कर दिए हैं इस वर्ष को लेकर आदेश। विभाग ने कह दिया है कि इसी महीने से आपको OROP 3 के अनुसार पेंशन का भुगतान करना है। दरअसल PCDA इलाहाबाद की ओर से सर्कुलर नंबर 677 जारी किया गया है, जिसके आधार पर इस वर्ष को आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द OROP 3 से पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। इसमें ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि अक्टूबर महीने में OROP 3 से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब आपको बता दें कि सितंबर महीने की पेंशन ही OROP 3 के अनुसार आने वाली है। ऐसे में 15 सितंबर के पहले PCDA विभाग की ओर से इस वर्ष को निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके चलते पूरी संभावना बन चुकी है कि सितंबर के महीने में आपको OROP 3 के अनुसार ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में सभी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़कर इस महीने जमा होगी। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि आपको 50% महंगाई राहत के साथ ही पेंशन खाते में देखने को मिलेगी। हालांकि 53% के साथ पेंशन का भुगतान किया जाना था। हालांकि केंद्र सरकार ने अपना 53% महंगाई भत्ता जो बढ़ गया है उसका ऐलान नहीं किया है। इसका ऐलान केंद्र सरकार 25 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में करेगी, जिसके बाद आपको पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 53% का महंगाई राहत का फ़ायदा आपको पेंशन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ OROP 3 का फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में पेंशन धारकों के लिए बड़ी पेंशन दिवाली के पहले खाते में आना आरंभ हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए दिवाली से पहले एक और बड़ा तोहफा जारी कर सकती है। मीडिया के अनुसार 25 सितंबर की कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कमेटी का गठन को लेकर भी बड़ा ऐलान करते दिखाई दे सकती है। यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कमेटी का ऐलान कर देती है 25 सितंबर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में, तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को समय पर 8वें वेतन आयोग का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी 25 सितंबर को निकलकर सामने आ सकती है। कैबिनेट की बैठक आयोजन के साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर ऐलान तो देखने को मिलेगा ही, पर वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कमेटी गठन का ऐलान भी साथ में ही कर दिया जाता है। तो ऐसे में 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग समय पे प्रभावी हो सकेगा। मीडिया खबरों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की सैलरी में और पेंशन में भारी इजाफे की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के दौरान फिट एंड फैक्टर को 1.92% पर रखा जाएगा।
यदि 8वें वेतन आयोग के दौरान फिट एंड फैक्टर को 1.92% पर रखा जाता है तो इसके चलते कर्मचारी और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन में 8,000 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। न्यूनतम 8,000 की बढ़ोतरी के साथ सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को इसमें बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। 18 महीने के बकाया मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठनों ने 18 महीने का बकाया एरियर्स की मांग को लेकर एक बार फिर मांग पत्र तैयार करने का मन बना लिया है। मांग पत्र तैयार करने के बाद मांग पत्र केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि 18 माह की एरियर्स को केंद्र सरकार जल्द से जल्द बहाल करे। हालांकि केंद्र सरकार संसद में आपके 18 महीने के एरियर्स को देने से बार बार मना कर चुकी है, लेकिन एक तरफ कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन का साफ तौर पर कहना है कि जब देश की अर्थव्यवस्था के हालात नाजुक थे तब कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने आपका भरपूर सहयोग किया था, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ चुका है तो कर्मचारी और पेंशन धारकों को उनका हक लौटाना चाहिए। चाहे केंद्र सरकार 18 माह के एरियर्स के साथ ब्याज का भुगतान ना करे, कम से कम 18 माह के एरियर्स का भुगतान सरकार को तो करना ही चाहिए। ऐसे में कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठनों के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है समय समय पर, जिसमें वो दावा करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा यदि 18 माह का एरियर्स का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। यदि एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा तो 18 माह का एरियर्स सरकार को हर हाल में देना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार सैलरी और पेंशन में कटौती नहीं की जा सकती है। यदि सरकार ऐसे करते पाई गई तो सरकार को पेनल्टी के साथ 8% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। ऐसे में कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन का मानना है कि 18 माह का एरियर्स सैलरी का एक अटूट भाग है। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो सरकार को एरियर्स देना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के आधार बना करके ये संगठन सुप्रीम कोर्ट में जाकर 18 माह की मांग करेंगे। तो यदि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो 18 माह का भुगतान 8% की पेनल्टी के साथ होगा। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनधारकों के खाते में ज़्यादा धन वर्षा हो सकती है। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पेंशन की बहाली का पीरियड को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये मांग पिछले कई सालों से केंद्रीय संघों और अन्य सलाहकार निकाय उठाने लगे हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को मिले एक लेटर में संयुक्त सलाहकार मशीनरी जेसीएम राष्ट्रीय परिषद के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार को जो पेंशन बहाली की पीरियड अवधि है उसमें संशोधन करना चाहिए, क्योंकि 15 साल की अवधि काफ़ी लंबी है। ऐसे में इसे घटाकर 12 साल किया जाना चाहिए। रिटायरमेंट के साथ कर्मचारियों के पास अपनी पेंशन का एक हिस्सा जो कि 40% से अधिक नहीं होता, एक मुश्त भुगतान में बदलने का विकल्प होता है। एक साथ मिलने वाले पैसे का कैलकुलेशन के अनुसार किया जाता है। पेंशनर्स की मासिक पेंशन बैलेंस भाग में कम हो जाती है और यह बैलेंस अमाउंट को 15 साल बाद बहाल किया जाता है। यदि व्यक्ति रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प चुनता है तो उसे कोई चिकित्सा परीक्षा नहीं देनी होती है। अगर यह सुविधा 1 साल बाद ली जाती है तो उसे मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों द्वारा सरकार के सामने मांग रखी गई है कि केंद्र सरकार पहले तो कम्यूटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करे, क्योंकि 12 साल के अंदर लगभग पूरी रिकवरी हो जाती है। ऐसे में 13वें, 14वें और 15वें साल में जो भुगतान किया जाता है पेंशन में से कटौती की जाती है वह अनावश्यक की जाती है। इस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता। जब
कम्यूटेशन अवधि 12 साल के अंदर पूरी हो जाती है तो 15 साल तक रिकवरी करना उचित नहीं है। सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें बदलाव करना चाहिए। कम्यूटेशन की अवधि में बदलाव करना चाहिए और 12 साल निर्धारित करना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन लगातार सरकार से अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे कर्मचारी और पेंशनरों के लिए उठाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग सरकार के सामने रखी गई है कि पेंशन को आयकर से मुक्त कर देना चाहिए। जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर टैक्स नहीं है तो पेंशनधारकों को मिलने वाली पेंशन को भी कर मुक्त करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।